बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की इस वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आज क्या बोलने वाला हूँ। इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर माह रमज़ान शुरू हो जाएगा और ये जो मेरी आज की वीडियो है ये स्पेसिफ़िक रमज़ान मुबारक की फजीलत के ऊपर है। बग़ैर इधर उधर की बातें किए डायरेक्ट वीडियो के ऊपर आता हूँ। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी नज़र अल्लाह ताला के दो नूरों के ऊपर पड़ती है। मुतवज्जे होते हैं कि या अल्लाह ये दो नूर कैसे हैं। मेरा रब फरमाता है कि ए मेरे प्यारे मूसा, ये एक नूर कुरान का नूर है और एक नूर रमज़ान का नूर है। अर्ज़ की ए मेरे मौला, ये दो नूर तू अता किसको करेगा। मेरे रब ने फरमाया कि प्यारे मूसा, ये दोनों के दोनों नूर मैं अपने नबी आखिरुज़्ज़मा को अता करूँगा और सिर्फ अपने नबी को ही नहीं, अपने नबी के साथ साथ अपने नबी के उम्मतियों को भी ये दो नूर अता करूँगा। तो अर्ज़ की या अल्लाह, मैं नबी होकर तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती बना दे। अब इस माह रमज़ान की फजीलत इतनी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर जो अल्लाह के कलीम हैं, वो नबी होकर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती बना ताकि मुझे ये दो नूर कुरान और रमज़ान मिल सकें। इस रमज़ान की बड़ी फजीलतें हैं, यकीनन आप लोग उलमा से सुनते आए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई मुख्तसर टाइम के अंदर इस अंदाज के साथ माह रमज़ान की फजीलत को बयान करूं जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस पाक का मफ़हूम है कि बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसने अपनी बख्शिश ना की। अब ये हदीस तकरीबन सब ने ही सुनी होगी, लेकिन अब यहाँ से जो पॉइंट उठता है वो ये है कि मेरे आका रहमत लिल आलमीन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो हस्ती, जो ज़ात रहमत लिल आलमीन हो, वो किसी के बारे में कहे कि वो बदबख्त है। तो एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। कुछ गांव के इलाके ऐसे होते हैं और कुछ शहर के भी, जहां पर जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हों तो पूरे का पूरा एग्जामिनेशन हॉल खरीद लिया जाता है और वहां पर अन्नेवाह नकल चल रही होती है। मतलब एक लूट से लगी हुई होती है कि छापे पे छापा, छापे पे छापा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई फेल हो जाए तो यकीनन उसका उस्ताद उसको यही कहेगा कि जने दिया पुत्रा, तू होण नहीं पास होए हैं तो फिर तू कदे भी नहीं पास होना है। यानी लूट से लगी हुई है, नकल पे नकल हो रही है, छापे पे छापे लग रहे हैं, पूरे की पूरी गाइड नोट्स तेरे सामने है। तो अब भी पास नहीं हुआ तो फिर तू कभी पास नहीं होगा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने जब अल्लाह की रहमतों की लूट सेल देखी कि यहाँ पर एक नफल पढ़ो तो वो फर्ज पढ़ने के बराबर है, एक फर्ज 70 फराइज के बराबर है, यानी लूट सेल रब की रहमतों की इस महीने में लगी हुई है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और वो अपनी बख्शिश ना कर सका। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। एक दिन अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ जो तेरे से डायरेक्ट हम कलाम होता हूँ, तो क्या मेरे से भी कोई और खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में होगा। मेरे रब ने फरमाया, मूसा, जब तू मेरे साथ हम कलाम होता है तो तेरे और मेरे दरमियान 70 पर्दे हैं और एक उम्मत जो मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा की होगी वो रमज़ान के महीने में जब रोज़े रखेंगे, उनको इफ्तार करने के लिए बैठेंगे, तो उस वक्त मैं उनके इतने करीब हो जाऊंगा कि मेरे और उनके दरमियान एक पर्दा भी नहीं होगा। तो इतनी फजीलतें इस माह रमज़ान की हैं। और सबसे बड़ी फजीलत जो इससे पहले साबका उम्मतों में रोज़ेदारों के लिए नहीं थी, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस वक्त रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठता है तो अल्लाह उसके बहुत ही करीब हो जाता है। और क़यामत वाले दिन, यानी ये दो ऐसी खुशियां हैं, ऐसी नेमतें हैं, एक अल्लाह उसके बहुत ही करीब हो जाता है और रोज़े के सिले में अल्लाह ताला जन्नत के अंदर रोज़ेदार को अपना दीदार अता कराएगा।
अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं और हज़रत इंसान के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यकीनन जन्नत है। और जन्नत में भी अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं। वहाँ पर हर तरह का खाना है, हर तरह की मशरूब है, हर तरह का सुकून और आयाइश है। तो उस नेमतों में भी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है, जो कि रोज़ेदार को नसीब होगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात जो कि बड़े ही मज़े की है कि ये जो आशिक होंगे जब ये जन्नत में जाएंगे तो उधर भी नाराज़ और खफा होकर बैठ जाएंगे। तो रब इनसे पूछेगा, जने दियो पुत्रो, जन्नत में आए हो और इधर भी नाराज़ होकर बैठ गए हो, इतनी नेमतें हैं, उनकी तरफ नहीं जा रहे और नाराज़ होकर बैठ गए हो। तो ये आशिक कहेंगे, रब्बा हम इनके लिए थोड़े यहाँ पर आए थे, हम तो तेरी खातिर यहाँ पर आए हैं। तो रब फरमाएगा, फिर बाकियों के लिए मैं दिन में एक मर्तबा अपना दीदार रखूंगा, तुम्हारे लिए सुबह भी अपना दीदार और शाम को भी अपना दीदार। तो ये फजीलतें हैं माह रमज़ान की। इस महीने के अंदर शैतान को कैद कर दिया जाता है ताकि इंसान बंदे मुस्लिम अपने रब के मज़ीद करीब हो सके। और जो लोग इस महीने के अंदर इंतकाल फरमाते हैं, जिनकी डेथ होती है, अल्लाह ताला उनके लिए कब्र का इज़ाब उठा लेता है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है। इंशाल्लाह आगे रमज़ान के महीने के अंदर काफ़ी सारी बातें होंगी जहाँ पर इतनी इसकी फजीलतें हैं कि यहाँ सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। वहाँ तारीख़ी एतबार से भी इस महीने की बड़ी फजीलतें हैं। यकम रमज़ान को पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा का यौम विलादत है, इमाम हसन की विलादत है, सैयदा फातिमा ज़हरा का यौम है। इसके अलावा ग़ज़वा बदर इसी महीने के अंदर है, फ़तह मक्का इसी महीने में है, मौला अली की शहादत इसी महीने में है, लैलतुल क़द्र जैसी बाबरकत रात भी इसी महीने के अंदर है। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में डिटेल में सारी चीज़ों की पे बड़े ही अच्छे तरीके से बात होगी। और इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।